हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12 की पांचवा लेक्चर में बावरे आप लोगों का हम बताने जा रहे हैं क्या कि लघु बीजाणु जनन है क्या, अर्थात स्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, लघु बीजाणु जनन और बीजाणु जन ऊतक है क्या, इसके बारे में बताने जा रहे हैं बाबू लोग। तो ध्यान से देखते रहना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनती है और सब्जेक्टिव भी बनता है। तो बाबरे आज हम आप लोगों के दो टॉपिक क्लियर करूंगा, बीजाणु जनन ऊतक जिसे स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहते हैं, और दूसरा नंबर पे लघु बीजाणु जनन जिसे स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बाबरे स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है क्या, तो देख लेते मावरे की बीजाणु जन ऊतक है क्या। इसके पीछे हम 4 लेक्चर इस चैप्टर के बना चुके, मावरे जाके देख लें। तो न देखा हुआ तब न तो बावरे आगे वाली पढ़ेगा तब भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझो यहाँ पे लिख ले बीजाणु जन ऊतक है क्या। तो हाँ, बीजाणु जन ऊतक है क्या। तो बीजाणु जन ऊतक कहने का मतलब और जब परागकोश जब एंथर क्या होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, अर्थात क्या होते हैं अपरिपक्व होते। क्या होते बाबू? अपरिपक्व। तो उसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है उन सभी एक जैसे कोशिकाओं को समूह को, अर्थात सजातीय कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। और बीजाणु जन ऊतक है क्या सर? तो हम जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जबकि जब परागकोश अपरिपक्व होता, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, तब उसमें सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है। सजातीय माने एक जैसे कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? बीजाणु जन ऊतक कहते हैं सर। ये बीजाणु जन ऊतक पाए जाते कहां पे? तो लघु बीजाणु के सेंटर में, अर्थात केंद्रक में पाए जाते हैं बाबू। कहां पे पाए जाते हैं? सेंटर में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो when an anther is immature, a group of densely connected the homogeneous माने होता है सजातीय कोशिकाओं को जो कनेक्ट होती है, जुड़ती है, उसी समूह को क्या कहते हैं बावरे? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहते हैं। बावरे अब आगे आते हैं, बीजाणु जन ऊतक है क्या, बीजाणु जनन है क्या। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस माने होता है ये बावरे जन्म देना, और माइक्रोस्पोर को यहाँ पे लिखा हुआ है लघु बीजाणु जनन। तो बावरे हम कॉन्सेप्ट लगा के बता सकते हैं क्या कि सर जैसे हम बता देते युग्मक जनन, युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते थे। इंग्लिश में बोला जाए तो गैमेटोजेनेसिस, अर्थात द फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के गैमेट की फॉर्मेशन को क्या कहते थे? गैमेटोजेनेसिस कहते थे। अर्थात युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु को बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परिभाषा में लिखे बावरे कि जब पराग मातृ कोशिका, बता बावरे कोई भी जन्म लेगा वो अपना माता की कोशिका से ही नहीं जन्म लेगा। तो ध्यान से देखना सर, हम तो जान गए कि लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। तो सर लघु बीजाणु जन्म लेगा केकरा से? तो लघु बीजाणु अपन मातृ कोशिका से लेगा। तो नाम क्या? जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन की इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस होता है, तो बावरी कितने लघु बीजाणु बनता है? जब एक बार मियोसिस होता है, जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 4 लघु बीजाणु, 4 माने 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है बाबूरी। और जो माइक्रोस्पोर बनता है वो हप्लॉइड होता है। क्या होता है? हप्लॉइड। लेकिन मातृ कोशिका क्या होती है बाबूरी? डिप्लॉइड। एकदम आसान तो है बाबू कि लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं।
इंग्लिश में बोला जाए सर जी तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। जेनेसिस मैंने जन्म देना, तो केकरा सर जी, तो माइक्रोस्पोर को जन्म देना। केकरा जन्म देना, माइक्रोस्पोर को बाबूरे जन्म देना, फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। जब पॉलिन मदर सेल, देखो बावरे पराग मातृ कोशिका के एक और नाम होती है बावरे लघु बीजाणु मातृ कोशिका। पराग मातृ कोशिका को पॉलिन मदर सेल भी कहते हैं और लघु बीजाणु मातृ कोशिका को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। देखो पराग की इंग्लिश होता है पॉलिन, मातृ की हिंदी होता है मदर और कोशिका की इंग्लिश होता है बावरे सेल। देखो पराग की इंग्लिश होता है पॉलिन, मातृ की होता है बावरे मदर और कोशिका की सेल। तो जब बावरे लघु बीजाणु के मातृ कोशिका में, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका जब पराग मातृ कोशिका अर्थात पॉलिन मदर सेल या लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहने का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस होता है। तो कितने लघु बीजाणु बनता है, 4। कितना, 4 लघु बीजाणु को फॉर्मेशन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कुछ है, हम पहले ही बता दी लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहेंगे। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन। तो सर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तमने बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखा है 30 से 40 शब्दों में। बताना क्या है, लिखना क्या है कि बावरे जब लघु बीजाणु को जन्म दे रहा है तो लघु बीजाणु को मातृ देगा। तो लेकिन जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के गौ नाम होती है पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 4 गो कितना बाबरे, 4 गो लघु बीजाणु बनता है और इसी प्रोसेस को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आया, दिक्कत कुछ है रे, लघु बीजाणु बनने के को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट न लगा सकता है, लघु बीजाणु केकरा से लिया होगा, तो अपन मातृ कोशिका अर्थात लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका में कौन विभाजन बाबूरे, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो कितने बनता है, 4। कितने बाबू, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। दिक्कत, अरे दिक्कत तो नहीं, क्लियर, धुआं हुआ, लग रहा है पानी पानी हो गया टॉपिक। तो बाबू दिखते हैं अब आगे। चल जो कोशिका में, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट से याद रखना, लांदू फंदू नहीं कि रख लेना परिभाषा। पराग मातृ कोशिका की कोई भी सेल हो, अगर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है तो वो कोशिका डिप्लॉयड होती है। वो कोशिका क्या होती है, डिप्लॉयड। तो बावरे जो यहाँ पे मातृ कोशिका, बावरे पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इसीलिए तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ सर। और जब हुआ तो 4 लघु बीजाणु बना सर जी। तो हमरा समझाइए कि पराग मातृ कोशिका होते हैं अर्थात पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो अप्लाइड होते हैं कि डिप्लॉयड। तो लिखल है बाबूरे पॉलिन मदर सेल अर्थात पराग मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल को शॉर्ट नेम एमएमसी और बाबूरे पॉलिन मदर सेल की शॉर्ट नेम होगा पीएमसी। कुछ होगा बाबूरे पीएमसी। पी माने पॉलिन, एम माने मदर और सी माने सेल। तो पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, पीएमसी या एएमसी माने क्या होते बारे, डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते बाबू, डिप्लॉयड होते हैं अर्थात द्विगुणित होते हैं, जिसे 2n से डिनोटेड किया जाता है द्विगुणी को, डिप्लॉयड को। बावरे जो कोशिका से जीव, जिस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, वो डिप्लॉयड होगा। पॉलिन मदर सेल में पराग मातृ कोशिका और लघु बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही नहीं हुआ था अर्धसूत्री विभाजन। तो हम कोची बोले जेक्रम होगा वो डिप्लॉयड होगा, जेक्रम होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। जबकि लघु बीजाणु जो 4 को बनना डिप्लॉयड से नहीं बना, तो जो बनता है वो क्या होता है बाबू, हप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं बाबू, हप्लॉयड। और हप्लॉयड को एन से डिनोटेड किया जाता है। कौन चीज से डिनोटेड किया जाता है बाबू, एन से। डिप्लॉयड को 2n से बाबू, हप्लॉयड को n से। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है सर जी, वो द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और जो उससे बनते हैं वो हप्लॉयड होते हैं।
तीसरा में कोची हुआ सर लघु बीजाणु जनन, अर्थात लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बोला जाए तो केकरा में हुआ, कैसे बना, तो बोलेंगे जब पराग मातृ कोशिका सर जी पॉलिन मदर सेल हो या लघु बीजाणु मातृ, उसी के कौन नाम है, या लघु बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब बावरे ये कोशिका होकर मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 गुण लघु बीजाणु बनता है। कितना बनता है बाबू, 4 गुण। इसी प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। सर तो पराग मातृ कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका हुआ को जी तो डिप्लॉइड, हम बता दी बावरे कि जिस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो डिप्लॉइड होता है और जो फॉर्मेशन हुआ वो हप्लॉइड होता है। इतना ही कॉन्सेप्ट से आप मार देंगे। जिसमें अर्धसूत्र हुआ डिप्लॉइड, जो बना वो हप्लॉइड, जिसमें अर्धसूत्री हुआ वो डिप्लॉइड, जो जन्म लिया वो हप्लॉइड। तो जन्म कौन लिया, 4 को लघु बीजाणु, तो लघु बीजाणु क्या है, हप्लॉइड। हुआ किसमें, तो पराग मातृ कोशिका लघु बीजाणु क्या है, डिप्लॉइड। दिक्कत। अब आगे पिछला लेक्चर में हम बताए हैं कि लघु बीजाणुधानी है क्या, न देखा होगा तो वीडियो जाके देख लें। तो बोले प्रत्येक लघु बीजाणुधानी की इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो एस्पोरोजिनियम, माइक्रोस्पोरजीनियम कुछ बोले, माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ रे, माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ बोलते बाबरे, माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो माइक्रोस्पोरोजिनिया भी बोल सकते हैं, स्पोरोजिनियम भी बोलते हैं। एस्पोरोजेनेसिस नहीं होता है, जेनेसिस मैंने जनन हो गया, जीनियम मैंने लघु बीजाणु होता है और माइक्रोस्पोर माने होता है लघु बीजाणु। देखो माइक्रोस्पोर का हिंदी होता है लघु बीजाणु, जेनेसिस की हिंदी होता है लघु बीजाणु जनन और माइक्रोस्पोरोजिनियम के हिंदी होता है लघु बीजाणुधानी। तो बताओ बावरे प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के यहाँ लिखा नहीं तो बावरे कि यह लघु बीजाणु उत्तक है, ये उत्तक के बाद जब पोषण मिला तो कोची काम कर, कैसा कोशिका जैसे काम करने लगा, पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका के काम करने लगा। पोषण कौन दिया था सर जी, तो टाइपिटम दिया है। तो जस्ट लाइक हम पिछला लेक्चर में बता चुके हैं, तो पोषण दिया तो कोची की काम करने, कैसा कोशिका के जैसा काम करने लगा, तो पराग मातृ कोशिका के जैसा या लघु बीजाणु मातृ कोशिका के जैसा काम किया सर जी। और जब ओकरा में अर्धसूत्री होता है तो 4 गो तो लघु बीजाणु बनता ही है सर जी। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। सर पीएमसी, पी माने पॉलिन, एम माने मदर, सी माने सेल, पराग मातृ कोशिका या एएमसी माने माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होते बाबू, डिप्लॉइड होते। क्या होते बाबू, डिप्लॉइड होते हैं। सर जबकि लघु बीजाणु क्या होते हैं, जितना पॉइंट लिखा अगर लिख के ऐड करके और रट लिया, याद कर लिया, समझ लिया तो बावरी आपको टेंशन नहीं होगा। 90 प्लस करते हैं, वादा के साथ दावा के साथ करते हैं, 90% प्लस रहेगा बायोलॉजी में। जितना लिख देते हैं वो ऐड करके और समझ लिया और याद कर लिया तो समझ लो 90% से नीचे एक गुण नहीं आएगा। क्योंकि हम जो बताते हैं वो रियलिटी में ऑब्जेक्टिव अटैच करता है। एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाते हैं, फालतू कुछ नहीं। एनसीईआरटी ओनली फॉर पढ़ाते हैं, ये नहीं कि लंदू पंदू किताब पढ़ा के आपको टाइम पास करते हैं। ओनली फॉर जो आपको सिलेबस में पढ़नी है एनसीईआरटी, वही टॉपिक हम लाते हैं ओनली फॉर पढ़ने के लिए। तो पढ़े लिखे और रट लेतना, ये नहीं कि फालतू में रटते रहो ताकि टाइम वेस्ट हो। ये रटो, यहाँ सारे काम गारंटी के साथ कहते हैं कि आता है यहीं से। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं, कई हजार लघु बीजाणु और परागकण बनते हैं। लघु बीजाणु ही विकसित होकर क्या बनाते हैं, परागकण के रूप में चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब आगे परागकोश की फटने के बाद परागकण मिलते हैं। किसके फटने के बाद परागकण मिलते हैं, परागकोश के। अर्थात द पॉलन ग्रेन आर द फाउंड द आफ्टर द एंथर ऑफ द ब्रेस्ट, माने बावरी पॉलन ग्रेन के फटने के बाद पॉलन ग्रेन मिलता है। बावरी क्या मिलता है, पॉलन ग्रेन। बावरी क्वेश्चन अब आ चुका है, हम अभी कॉन्सेप्ट बताएं कि जब एक, ध्यान से बावरी यही मेन कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, जब एक बार बावरी क्या है, एक बार मियोसिस होता है, अर्धसूत्री होता है, तो 4 लघु बीजाणु। देखो बावरी यहां पर बात ये वाली याद रहेगा ना बावरी, तो आप क्या ही ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। सर जब पराग मातृ कोशिका, पॉलिन मदर सेल या लघु बीजाणु मातृ कोशिका में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है सर जी,
तो 4 गो लघु बीजाणु बनता है। और यही लघु बीजाणु को बावरी हम क्या कहें, परागकण कहा जाता है। देखो बावरी, लघु बीजाणु ही विकसित होकर क्या बनाता है, परागकण बनाता है। क्या बनाता है, ध्यान से कॉन्सेप्ट से। सर लघु बीजाणु जो 4 गो बना ने, वही 4 गो लघु बीजाणु आगे विकसित होकर क्या बनाएगा, परागकण बनाते हैं बाबू। तो बताओ कि जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कितने लघु बीजाणु बना, 4। तो लघु बीजाणु को ही ना हम लोग परागकण कहें। तो एक बार हुआ तो 4 को बना। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 100 परागकणों के निर्माण के लिए हम बताएं कि यह 4 को लघु बीजाणु को ही परागकण हम कह सकते हैं। तो एक बार हुआ तो 4 को बना। तो यहां कह रहा है कि 100 को परागकण के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ता है। इंग्लिश में बोला जाए तो 100 हाउ द मेनी द meiosis द डिवीजन आर द रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। माने 100 पॉलन ग्रेन को फॉर्मेशन करने में कितने मियोसिस की आवश्यकता पड़ता है, कितने अर्धसूत्री। तो एक अर्धसूत्री में 4, एक अर्धसूत्री में 4। तो बावरे देखो कॉन्सेप्ट है, अगर रीजनिंग के तरीका से पढ़ते हो कि एक बार अर्धसूत्री हुआ तो 4 को बना सर जी, तो देखो तो टोटल कितना बना है बाबू रे, 100 को। कितना बना है, 100। तो देखो गुना कर दो, 25 चौके 100। तो डायरेक्ट इधर जितना से इधर गुना किया ने, उधर से 25 से इधर गुना कर दो। एकदम देखते के साथ आंसर मार देना है, देखते के साथ। देखो जब एक बार अर्धसूत्री हुआ बाबू रे, आपके लिए हम ऐसा लाए हैं ने कि कम समय में आप बेहतर कर चुके हो और टाइम पास भी नहीं हुआ, वो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। नीट तक हम पढ़ाते हैं, नीट लेवल तक एंट्री करवाते हैं बुक को। तो बाबूरे जब एक बार अर्धसूत्री होता है बाबूरे, तो 4 पॉलन ग्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कितने, 4। एक बार मियोसिस हुआ तो कितने पॉलन ग्रेन बना, 4। तो सर जब 4 गो बनता है तो हमारा 100 गो बनाना है। एक बार में 4 गो तो 25 चौके 100, 25 चौके 100। तो जितना गुना इधर है उतने गुना इन्हें गुना कर देना, तो 25 आंसर आ गया। समझ आया भाव लोग। तो या ऐसे भी कर सकते, ओ एक बार में 4 गो तो एक बार सूत्र करेंगे कितना, 4 गो तो 100 गो है, तो 4 से भागा दे देना है। तो दो कॉन्सेप्ट है क्या वाला, 100 में 4 से भागा दिया तो 25 आंसर आ गया। क्वेश्चन घुरा के पूछेगा सर इस 100 गो परागकण कहां तक, कितने अर्धसूत्री बोला तब हमने 4 से भागा दे दिए। देखो अगर आपसे पूछेगा कि 100 परागकण या कितनों परागकण कहे, कई भी परागकण कह दे बाबूरी, अगर कई भी परागकण कहे और अर्धसूत्री विभाजन पूछा है तो 4 से भागा दे देना, ये आंसर आएगा वही आंसर। देखो 100 परागकण कहां बाबू, देखो यहां नोट पॉइंट करके लिख दे रहे बाबू रे। पीएमसी माने पॉलन मदर सेल, पराग मातृ कोशिका। एमएमसी माने मदर माइक्रो मदर सेल। पीएमसी माने पॉलन मदर सेल, एमएमसी माने माइक्रो मदर सेल में जब एक बार अर्धसूत्री होता है तो कितने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, 4। तो एक बार हुआ तो 4 पॉलन ग्रेन बना और 4 परागकण बना। कितने बना, 4 परागकण बन गए बाबू। हम बता दिए हैं कि जब पॉलन मदर सेल में पराग मातृ कोशिका में एक बार अर्धसूत्री होता है तो कितने पॉलन ग्रेन बनता है, तो 4 सर जी। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कोची कि कितने अर्धसूत्री, तो कॉन्सेप्ट लगाना, लिख लेना ट्रिक। अगर अर्धसूत्री पूछे, मियोसिस पूछे तो 4 से भागा दे देना, 4 से भागा दे देना बावरी, 4 से क्या कर देना है, भागा दे देना। अगर अर्धसूत्री पूछे तो 4 से भागा। सर अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि 25, अगर मानिए सर जी कि 31 बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कितना बार, 31 बार हुआ होगा अर्धसूत्री, तो कितना बनता है परागकण। तो अगर पराग ऐसे पूछ दे कि 31 बार डिवीजन हुआ होगा तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कितना हुआ होगा, तो बावरी तो पागल थोड़ी है तुम लोग। जब एक बार होता है तो 4 गो, तो 31 बार हुआ होगा तो 4 से गुना कर देना, तो 31 चौके 124 परागकण होगा। तो आपको 2 तरह से ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगर अर्धसूत्री विभाजन कितना होता है तो 4 से भागा मारना है बावरी। अगर परागकण पूछे तो 4 से गुना कर देना,
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देख लेते एक बार फिर से बाबू रे। बीजाणु जन ऊतक स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जब प्राकोष अर्थात इंतर अपरिपक्व मानी विकसित नहीं होता है तो उसमें बावरे सजातीय मानी एक जैसे, सजातीय मानी क्या होता है? एक जैसे कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं बावरे? बीजाणु जन ऊतक। सर ये जो बीजाणु जन ऊतक होते हैं ये लघु बीजाणु धानी के केंद्रक में स्थित होते हैं। दिक्कत केंद्रक मानी सेंटर मानी बीचे बीचों में। अब आगे बीजाणु जनन क्या है सर? तो लघु बीजाणु जनन माने लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। सर जब प्राग मातृ कोशिका अर्थात पॉलिन मदर सेल या लघु बीजाणु मातृ कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है बावरे। जब एक बार अर्धसूत्री होता है तो 4 लघु बीजाणु बनता है। यही लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जब एक बार हुआ मियोसिस तो 4 को बना पॉलन ग्रेन। कितना बना? लघु बीजाणु को परागकण कर सकती, कॉन्सेप्ट बात याद रखना। एक बार जब मियोसिस होता है बावरी तो 4 पॉलन ग्रेन का क्या होता है बावरी? फॉर्मेशन होता है। 4 पॉलन ग्रेन का परागकण का फॉर्मेशन होता है, परागकण। दिक्कत बाबू 4 परागकण का फॉर्मेशन होता है। देखो जब पीएमसी पॉलिन मदर सेल प्रांग मातृ कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल एएमसी क्या होता है हम बताए थे कॉन्सेप्ट। सर जेकरा में अर्धसूत्री विभाजन होगा वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन एक में हो रहा और पीएमसी और एमएमसी में, प्रांग मातृ कोशिका और एमएमसी माने माइक्रोस्पोर मदर सेल में जेकरा में अर्धसूत्री होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। जबकि जो बनता है बाबू रे इसमें हुआ अर्धसूत्री तो कोची बना था? लघु बीजाणु ने बना था, माइक्रोस्पोर। तो क्या होते हैं? हप्लॉइड होते हैं। अब आगे प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु, यही लघु बीजाणु कोची बन जाता है और परागकण के रूप में बन जाते हैं। अब आगे लिख ले परागकोश की फटेगा, जब परागकोश फटता है एंथर जब फटता है और स्फुटन होता है तो क्या मिलता है आपको? तो पॉलिन ग्रेन मिलता है। कुछ मिलता है और पॉलिन ग्रेन मिलता है माने परागकण मिलता है बावरी। द पॉलन ग्रेन्स आर द फाउंड आफ्टर द एंटर द फर्स्ट माने जब परागकोश एंथर जब फटते हैं तो परागकण मिलते हैं। परागकण माने पॉलन ग्रेन मिलता है आपको। क्वेश्चन भी दे दी बावरी कि 100 परागकणों के निर्माण में कितने अर्धसूत्री? तो कितने अर्धसूत्री? तो 4 से डायरेक्ट भागा, बिना दिमाग लगाए कॉन्सेप्ट लगाए 4 से भागा कर देना। कितने अर्धसूत्री कहा? तो 4 से भागा। अगर कितने परागकण कहा देता? कितने? इतना बार हुआ माने 31 बार अर्धसूत्री हुआ होगा तो कितना परागकण बनेगा सर? तो 4 से गुना कर देना अर्थात 124। अगर क्वेश्चन दिया होगा कि 31 बार मियोसिस होता है, कुछ होता है मियोसिस, तो पॉलिन ग्रेन कितना होगा? वाट। तो डायरेक्ट कर देना 31 चौके गुना कर देना 124 पॉलिन ग्रेन बनेगा। 124 पॉलिन ग्रेन बनेगा। पी माने पॉलिन ग्रेन माने परागकण, परागकण बनेगा। दिक्कत बावरी जब 31 बार मियोसिस होगा तो 124 परागकण बनेगा। डायरेक्ट कितना परागकण बनेगा? तो परागकण कहे तो 4 से गुना, कितना अर्धसूत्री कहे तो 4 से भागा। तो पानी पीते बावरी तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि बावरी हम जी जान लगा देते हैं समझाने में। तो जैसे जी जान हम लगा रहे हैं उसी तरह जी जान आप लगाइए, नोट्स करिए, लिखिए, पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो जिस तरह हम बायोलॉजी को पानी पानी करने के लिए जी जान लगा देते हैं, पानी पीना पड़ जाता है बावरी। बायोलॉजी को पानी पानी करने के लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ जाता है क्योंकि नरोटा बहुत घरघराता बावरी, दर्द देता है समझाने के चक्कर में। देखो बावरी वो बात क्या है, ध्यान से सुनेगा कि अगर कामयाब बनना है ना बाबू, कामयाब बनना चाहते हो, यदि तुम कामयाब बनना चाहते हो बावरी तो जो तुम्हारे पीछे जो कुत्ते भूखने वाला लगल है ने उसकी बातों पर ध्यान मत देना। अगर ध्यान देते हो तो उससे जैसा तुम भी कुत्ता बन जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर वही आदत आ जाएगा, तुम भी दूसरा के पीछे वैसे ही भूखने लगोगी। और जो भूखने वाले होते हैं वो कभी सक्सेस नहीं प्राप्त करते। इसलिए बाबूरे
इसलिए बावरे कहने की मतलब क्या है, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। यदि कामयाब बनना है बावरे तो मंजिल पर नजर रखो, ये नहीं कि तुम्हारे पीछे जो कुत्ता भुगते हैं उस पर नजर रखो। अगर उस पर नजर रखते हो तो फिर कह दिए ना, तुम भी कुत्ता बन जाओगे। इसलिए बावरे अब यदि कामयाब बनना है तो तुम मंजिलों पर नजर रखो। वो कामयाब एक दिन कुछ देर ही मिलेगा लेकिन आपको मिल ही जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।